दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वी राज्य बिहार में गया के पास गेहलोर गांव के एक भारतीय मजदूर थे। जब उनकी पत्नी की 1959 में एक पहाड़ से गिरने के कारण हुई चोट के कारण मृत्यु हो गई और उसी पहाड़ के कारण समय पर पास के अस्पताल तक आसान पहुंच अवरुद्ध हो गई, तो उन्होंने 110 मीटर लंबा, 360 फीट, 9.1 मीटर चौड़ा, 30 फीट चौड़ा और 7.7 मीटर गहरा, 25 फीट रास्ता बनाने का फैसला किया। 22 वर्षों के काम के बाद दशरथ ने गया जिले के अतरी और वजीरगंज ब्लॉकों के बीच की यात्रा को 55 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया। उन्होंने अपने काम की पहचान पाने के लिए नई दिल्ली की यात्रा की और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें पुरस्कृत किया। 2016 में भारतीय डाक ने मांझी की विशेषता वाली एक डाक टिकट जारी की। वो कम उम्र में अपने घर से भाग गए और पूर्वी राज्य झारखंड के धनबाद शहर में कोयला खदानों में काम करते थे। बाद में वो गेहलोर गांव लौट आया और फाल्गुनी या फगुनी देवी से शादी कर ली। गेहलोर कुछ संसाधनों के साथ एक छोटा सा गांव था और बना हुआ है, और जब यह एक मैदान में स्थित है तो ये दक्षिण में मेसोप्रोटेरोजोइक 1-1.6 बिलियन वर्ष आयु राजगीर पहाड़ियों का हिस्सा की एक खड़ी आरोही क्वार्टसाइट रिज से घिरा हुआ है, जो सड़क तक पहुंच को रोकता है। गेहलोर लौटने के बाद मांझी एक खेतिहर मजदूर बन गए। 1959 में मांझी की पत्नी फाल्गुनी देवी बुरी तरह से घायल हो गई और उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि वो पहाड़ से गिर गई और एक डॉक्टर के साथ निकटतम शहर 90 किलोमीटर 56 मील दूर था। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि वह मांझी के लिए पानी या दोपहर का भोजन लाने के लिए चट्टानी रिज के पार एक संकीर्ण रास्ते पर चलते समय घायल हो गई थी, जिन्हें रिज के दक्षिण में एक स्थान पर गांव से दूर काम करना पड़ता था। अन्य रिपोर्टें रिज के पार के रास्ते को देरी से देखभाल से जोड़ती हैं, लेकिन फाल्गुनी देवी की चोटों से नहीं। इस अनुभव के परिणामस्वरूप मांझी ने अपने गांव को अधिक सुलभ बनाने के लिए कटक के पार एक सड़क मार्ग को काटने का संकल्प लिया। मांझी ने समाज के लिए कुछ करने की आवश्यकता महसूस की और रिज के माध्यम से एक रास्ता बनाने का फैसला किया ताकि उनके गांव में चिकित्सा देखभाल की आसान पहुंच हो सके। उन्होंने चट्टानों की कटक के माध्यम से एक सड़क बनाने के लिए 110 मीटर लंबा, 7.7 मीटर गहरा और 9.1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया। अक्षांश और देशांतर लगभग है। उन्होंने कहा, जब मैंने पहाड़ी पर हथौड़ा मारना शुरू किया तो लोगों ने मुझे पागल कहा, लेकिन इससे मेरा संकल्प दृढ़ हो गया। उन्होंने 22 वर्षों में काम पूरा किया। 1982 इस मार्ग ने गया जिले के अतरी और वजीरगंज सेक्टरों के बीच की दूरी को 55 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया। हालांकि उनके प्रयासों के लिए उनका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन मांझी के काम ने गेहलोर गांव के लोगों के लिए जीवन को आसान बना दिया है। 11 बाद में मांझी ने कहा, हालांकि पहले तो ज्यादातर ग्रामीणों ने मुझे ताना मारा, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने मुझे खाना देकर और मेरे औजार खरीदने में मदद करके मेरा समर्थन किया। 2007 में उनकी मृत्यु के बाद ही उनके द्वारा बनाए गए रास्ते पर उनके गांव अतरी और वजीरगंज के बीच आधिकारिक सड़कें बनाई गई। मांझी को पित्ताशय की थैली के कैंसर का पता चला था और उन्हें 23 जुलाई 2007 को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया था। 17 अगस्त 2007 को वहां उनकी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार द्वारा उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अपनी उपलब्धि के लिए मांझी को माउंटेन मैन के रूप में जाना जाने लगा। बिहार सरकार ने 2006 में समाज सेवा क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए भी उनके नाम का प्रस्ताव रखा। भारतीय डाक द्वारा 26 दिसंबर 2016 को बिहार की शख्सियत श्रृंखला में दशरथ मांझी की विशेषता वाला एक डाक टिकट जारी किया गया था। दशरथ मांझी की कहानी भारतीय फिल्म और टेलीविजन में कम से कम एक वृत्तचित्र और कई नाटकीय उपचारों का विषय रही है। इनमें से पहला 1998 की कन्नड़ भाषा की फिल्म भूमि थाई चोचला मागा में मांझी पर आधारित एक सहायक चरित्र था। मांझी की कहानी की एक छोटी भूमिका बाद की कन्नड़ फिल्म 2011 की जयतीर्थ द्वारा निर्देशित ओलावे मंदारा में भी थी। 2011 में राज्य के स्वामित्व वाले फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया के लिए काम करने वाले निर्देशक कुमुद रंजन ने मांझी के जीवन पर आधारित एक वृत्तचित्र का निर्माण किया, जिसका शीर्षक था द मैन हु मूव्ड द माउंटेन। अगस्त 2015 में एक हिंदी फिल्म मांझी द माउंटेन मैन रिलीज हुई और इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली। फिल्म का निर्देशन केतन मेहता ने किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मांझी की भूमिका निभाई और राधिका आप्टे ने फाल्गुनी देवी की भूमिका निभाई। 15 मार्च 2014 में प्रसारित टीवी शो सत्यमेव जयते की मेजबानी करने वाले आमिर खान के सीजन 2 का पहला एपिसोड दशरथ मांझी को समर्पित था।
16, 17 आमिर खान और राजेश रंजन ने मांझी के बेटे और बहू भागीरथ मांझी और बसंती देवी से भी मुलाकात की और आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा किया। हालांकि 1 अप्रैल 2014 को चिकित्सा देखभाल का खर्च उठाने में असमर्थ होने के कारण बसंती देवी की मृत्यु हो गई।